नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अधिकतर लोग इस भ्रम में होते हैं कि फ्रीज में हमारे फल और सब्जियां ताजा रहती है। हकीकत ये है दोस्तों, फ्रीज में ठंडक होने के बावजूद भी उसकी गैस की वजह से हमारे फल और सब्जियों की नमी कम होने लगती है और फिर वो धीरे धीरे सिकुड़ जाते हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों अगले 5 मिनट आप मेरे साथ बने रहिए तो आप जान पाएंगे कि बिना फ्रीज के भी सब्जियां और फलों को हम कैसे ताजा रख सकते हैं। दोस्तों, पके हुए आमों को मैंने चौड़े मुंह के बर्तन में, मेरे पास में ये गीली घास है वो लगाई है, या गीला कंतान या जिसको जूट बोलते हैं वो भी रख के ऊपर आम को रखने के बाद में गीले सूती कपड़े से ढक के हवादार बालकनी में रख दिया है। अब दोस्तों मेरे ये जुगाड़ू आइडिया से आप कम से कम अगले 6 दिन तक बिना सिकुड़े हुए फ्रेश एज इट इज पके मैंगो का लुत्फ उठा पाने में सफल हो पाएंगे। दोस्तों, इतनी भीषण गर्मी में केलों को शीघ्रता से पकने से बचाने के लिए है मेरा ये अगला जुगाड़ू आइडिया। एक जाली के बास्केट में मैंने केलों को इस तरह से रखा है, उसको फिर गीले सूती कपड़े से ढक के हवादार जगह पे बालकनी या खिड़की के पास में रख दिया है। इससे केलों के पकने की प्रक्रिया बहुत ही स्लो हो जाती। अब धनिया और पुदीने की अगर बात करूं दोस्तों, तो धनिया और पुदीने के लिए मैंने धनिया और पुदीने के डंठल यानी उसकी जो जड़ें होती है उसको पानी में डाल के ऊपर से ढीला ढीला पॉलीथीन लगा दिया है। इस तरह से मेरा ये धनिया अगले 3 दिन तक फ्रेश रहता है। और अगर दोस्तों पुदीने की बात करूं मैं, तो पुदीना अगले 1.5 दिन तक तो फ्रेश रहेगा, लेकिन बाद में उसके पत्ते धीरे धीरे काले पड़ने लग जाते हैं। तो इस तरह से आप सब्जियों को तुरंत लाते ही साफ करने की जो टेंशन है, उस जल्दबाजी, उस टेंशन से बच पाएंगे। अन्य सब्जियों में दोस्तों इस तरह से मैंने ये चौड़े पात्र, खुले पात्र में नीचे गीली घास करके उसके ऊपर मैंने ये सब्जियों को रख के गीले कपड़े से ढक दिया है। इस तरह से मेरे ये सब्जियां अगले 4 से 5 दिन तक फ्रेश एज इट इज रहने वाली हैं। अगर आप घास का मैनेज ना कर पाए तो आप कंतान या जूट का यूज कर सकते हैं, और अगर जूट भी आपके पास में अवेलेबल नहीं हो तो आप रोएदार टॉवेल को गीला करके लगा के उसके ऊपर सब्जियां रखिए और उसको फिर गीले पतले सूती कपड़े से ढक दीजिए। मस्क मेलन, फालसे, इनको फ्रेश और ठंडा रखने का सबसे श्रेष्ठ तरीका है कि इनको गीले कपड़े से कवर करके आप ठंडी जगह पे रख दीजिए। फालसे की जहां तक बात है दोस्तों, को फालसे को बैत की जो बास्केट आती है, या मेरे पास में ये होल वाली चलनी है, उसके अंदर मैंने टिश्यू लगा के ऊपर से फालसे डाल दिए हैं और उसके ऊपर मैंने वापस से टिश्यू पेपर ढक दिया है। इस तरह से मेरे ये फालसे अगले 2 दिन तक एकदम ताजे रहने वाले हैं। आलू और प्याज को इस तरह से अलग अलग रखना चाहिए। अब आलू की जहां तक स्टोरेज की बात करूं दोस्तों, तो उसको हमेशा या तो ब्राउन जो पेपर बैग आता है उसके अंदर रखने से वो अधिक दिनों तक सुरक्षित और ताजे रहते हैं। जगह हम न्यूज़पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या दोस्तों आपको पता है कि आलू को फ्रीज में रखने के बाद में उसके अंदर का कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च जो है वो शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, और इस तरह के आलू को अगर हम बार बार खाने में इस्तेमाल करते हैं तो उससे अनेकों तरह के कैंसर के सेल्स को डेवलप करने में वो निमित्त बनते हैं। केमिकल रिएक्शन आलूओं के अंदर होता है जिसकी वजह से आलू हरा हो जाता है या उसमें अंकुरण होना चालू हो जाता है। तो दोस्तों जहां तक हरे आलू की बात है, तो हरे आलू में अगर आलू में अमुक पोर्शन हरा हो चुका है तो उसको कट करके बाकी का आलू हम यूज ले सकते हैं, लेकिन अंकुरित आलू का इस्तेमाल करने से हमको डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने ही होने वाली है, चाहे वो फूड पॉइजनिंग हो, चाहे वो पाचन संबंधी जो भी पेट में दर्द हो, गैस की प्रॉब्लम हो। तो इस तरह अंकुरित आलूओं के प्रयोग से हमेशा बचें। तो आपके लिए सॉलिड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आलू को लेके, आपको पता है आलू इस तरह के पर्पल कलर के भी होते हैं, जो कि एंथोसाइनिन्स की वजह से ये आलू का कलर पर्पल होता है। अब दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट है जिसके लिए मैं गुजरात के नंबर 1 और इंडिया के नंबर 3 कोल्ड स्टोरेज ऑनर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, जिनकी वजह से मुझे ये अमूल्य जानकारी हासिल हुई है और वो इंटरेस्टिंग जानकारी मैं आप तक पहुंचाने में सफल हो पा रही हूँ। हर एक आलू के कोल्ड स्टोरेज पे इस तरह ऊपर वेंटिलेशन के लिए खिड़कियां बना के रखी जाती हैं और उन खिड़कियों को हर रोज रात को खोला जाता है, जिससे कि आलू जो गैस रिलीज करते हैं उसके सामने उनको ऑक्सीजन मिल सके और वो कोल्ड स्टोरेज में भी लंबे टाइम तक फ्रेश रह सके। दोस्तों, मार्केट से हमेशा ताजे फल और सब्जियों का चुनाव अपने लिए करें। घर लाके बेकिंग सोडे से पेस्टिसाइड फ्री करने के पश्चात बिना फ्रीज के भी नेचुरल तरीके से आप उनको तरोताजा रख सकते हैं। तो दोस्तों, आपकी हेल्थ आपके हाथ में है। हमेशा रियल और ताजे फ्रूट और वेजिटेबल्स और खाने का इस्तेमाल कीजिए
और हैप्पी और हेल्दी रहिए। बाय बाय।